तो हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 86 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। जो हमने पहले टॉपिक किया था ना डिवाइजर में क्वोशिएंट के साथ डिवीजन, उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट क्या है 2/5। अब इसको फ्रैक्शन में दिखाना है। हमें पता 2/5 5 को किससे मल्टीप्लाई करें अगर 10 बन सकता है 2 से। ऊपर क्या आएगा 2 2 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0.4। बी पार्ट है 13/4। अब ये 4 10 तो बन नहीं सकता बट 100 बन सकता है। किससे मल्टीप्लाई करने पे 25। तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 325। तो आंसर आएगा 0.325। सी पार्ट है 4/50। अब हम 50 को 100 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। 4 2 8, 8/100। आंसर क्या आएगा 0.08। डी है 5/8। अब ना ये 10 बनेगा ना 100 बट 1000 बन जाएगा 125 से मल्टीप्लाई करने पर। तो न्यूमरेटर में भी 125 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा 625। आंसर आएगा 0.625। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द क्वोशिएंट। फर्स्ट है 24.86 डिवाइड 1.2। इसको कैसे लिखेंगे 2486 100 डिवाइड 12/10। अब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो क्या बनेगा 2486 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 10/12। अब ये 2 के टेबल पे यहाँ पे एक 0 से ये एक 0 कट गई और ये 2 के टेबल पे जाएंगे, ये 6 पे जाएगा और ये आएगा 1243। आगे कटिंग नहीं हो सकती तो इसको लिख लो 1243 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा 207.167 डिवाइड में 10। अब क्या आएगा इसका आंसर 20.716। अब बी पार्ट है 5.728 डिवाइड बाय 1.52। अब इसको लिखते हैं 5728 फ्रैक्शन में क्या आएगा 1000 और डिवाइड में 152 डिवाइड में 100। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बनेगा हमारा 5728 डिवाइड में 1000 और रेसिप्रोकल होके ये क्या बन जाएगा 100 डिवाइड में 152। एक 0 से एक 0 कट होगी, एक 0 से एक 0 कट होगी। यहाँ पे 10 रिमेनिंग है। अब इनको कट सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर हमें शो हो रहे हैं। ये क्या आएगा 76। यहाँ पे क्या आएगा 2864। अभी भी ये इवन नंबर है और कट हो सकते हैं 38 और ये आएगा हमारा 1432। अभी भी कटिंग हो सकती है, आएगा 19 और ये आएगा 716। अभी और कटिंग हमें विजिबल नहीं है तो हम ऐसे लिख लेते हैं 716 10 into 19। अब हमने इसको डिवाइड किया, हमारा आया 37.684 डिवाइड में 10। अब पॉइंट दोबारा लगाए तो क्या बना 3.768। क्लियर है। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दी है 156 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 1872। ठीक है। अब हमें 15.6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है तो 1.2 क्या आएगा, देखो अब 2 डिजिट्स में डेसिमल लग गए, यहाँ भी एक डिजिट यहाँ भी एक डिजिट, तो आंसर क्या बन जाएगा 18.72। ये डिवाइड वाले हैं बी और सी पार्ट, पहले मल्टीप्लाई वाले करते हैं। अब देखो इसमें डी पार्ट में 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा, यहाँ 2 डिजिट। अब हमारा आंसर आएगा 5 डिजिट बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 है अभी डिजिट
तो एक जीरो और लगाओ, फिर पॉइंट लगाओ, क्या बना 0.0178। अब देखो यहाँ पे क्या डिवाइड किससे किया, 187.2 को डिवाइड कर दिया 1.2 से। आंसर हमारा आना चाहिए 156, कोई डेसिमल लगेगा। पहले इसको ओपन करके लिखते हैं कैसे बनेगा। डिवाइड में 12/10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1872 10 10/12। कटिंग हो गई। अब कोई डेसिमल नहीं है, कोई 10 नहीं है, तो सीधा ही आंसर क्या आएगा 156। अब सी पार्ट है, इसको भी ऐसे ओपन करके लिख लो। डिवाइड में 156 डिवाइड में 10। अब क्या आएगा 1872 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 10/156। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये 10 अभी रिमेनिंग है, तो आंसर में हमारा एक पॉइंट आएगा डेसिमल में। तो आंसर वैसे क्या आना चाहिए 12, एक पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 1.2। क्लियर है। अब पूछा इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब 25 को किससे डिवाइड करें, ये क्या बने 0.025। किससे करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा तो 1000 से। अब बी पार्ट है, 25 को किससे डिवाइड करें, हमारा 250 बने। अब तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा, 25 को 250 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा 1/10। 1/10 क्या होता है 0.1। अगर हम 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 250 आएगा। क्लियर है। कैसे देखो 25 डिवाइड में 0.1। अब कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10/1। 1 तो कुछ नहीं है, ये क्या बन गया हमारा 250। क्लियर है। अब 25 को किससे डिवाइड करें, हमारा 2.5 बने। हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2.5 बने। अब डी पार्ट है, 25 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 10 से 2.5। 25 को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 बने 0.1 से। तो 25 को 0.1 मीन्स क्या आएगा 25 इंटू 1/10 क्या बच जाएगा 2.5। क्लियर है। अब ई पार्ट क्या है, 25 डिवाइड बाय 0.10। इसको कैसे लिख सकते हैं 25 डिवाइड में 10/100। 10 से 10 कट हो गई। अब क्या बचा 25 डिवाइड बाय 1/10। अब इसको कैसे लिखेंगे 25 इंटू 10/1 क्या बनेगा हमारा 250। अब इधर भी 250 बनाना कैसे बनेगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 25 डिवाइड बाय 0.01। अब इसको कैसे लिखोगे देखो 25 डिवाइड बाय 1/100। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 25 इंटू 100/1। यहाँ भी क्या 25 इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। अब नेक्स्ट है 2.46 डिवाइड बाय 1.5। 2.46 को 1.5 से डिवाइड करो, क्या लिखोगे यहाँ पे 246 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 15/10। कैसे लिखेंगे 246 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 10/15। 10 से 10 कट हो गई। यहाँ क्या है 246 10 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 1.64। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.64। अब इधर देखो 2.46 सेम है, बट यहाँ पे एक डेसिमल और शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.164। अब इधर देखो 2.46 सेम है, बट डेसिमल और आगे शिफ्ट हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0.0164। अब पूछा इज द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड 24.6 and 1.5 same as the 2.46 and 0.15। सेम आएगा, सेम आएगा। देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद था और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद और 1 डिजिट के बाद। तो जब डिजिट ही सेम शिफ्ट हुए हैं
तो वो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, यस, इसका आंसर यस। अब पूछा 6th क्वेश्चन, a 4 meter long wooden block has to be cut into 5 pieces of equal length. What is the length of each piece? यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लिखो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक 4 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस बनाने हैं 5, तो लेंथ ऑफ 1 पीस, क्या आएगा 4 को हम किससे डिवाइड कर ले 5 से। अब 4 को ऐसे डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4/5 लिखें, इसको 10 बना दें, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आया 8/10, क्या आएगा 0.8, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.8 मीटर। ये तुम जो ये किया है कैलकुलेशन, ये रफ में करके अपनी शो कर सकते हो साइड पे अपना। अब नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन with 12 sides is 208.8 centimeter, what is the length of its side? कह रहे हैं एक पॉलीगन है जिसकी 12 साइड है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 208.8 सेंटीमीटर, तो उसकी साइड्स की लेंथ कितनी आएगी। तो सॉल्व करें, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, कितना पेरीमीटर है 208.8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, कितने साइड्स हैं 12, लेंथ ऑफ ईच साइड, क्या करेंगे हम 208.8 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 208 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/12, रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 208 डिवाइड बाय 120। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 17.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 3 liters of watermelon juice is shared among 8 friends equally. How much watermelon juice will each get? Express the quantity of juice in millimeter. वो कह रहे हैं वाटरमेलन जूस था, उसको 8 फ्रेंड्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, वो हर एक फ्रेंड को कितना जूस मिला होगा और उसकी क्वांटिटी को हम मिलीमीटर्स में शो करेंगे। सो देखो क्या लिखोगे, क्वांटिटी ऑफ जूस कितनी है 3 लीटर। अब नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं 8, ईच फ्रेंड विल गेट क्या करेंगे 3 लीटर्स को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, हमारा आएगा 0.375 लीटर। हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा 0.375 लीटर। अब देखो 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। अब 0.375 मिलीलीटर में यहाँ पे 0.375 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब आंसर क्या आएगा 375 मिलीलीटर। कैसे किया हमने 375 फ्रैक्शन को ओपन कर दो क्या आएगा 1000, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या 1000 से 1000 कट क्या हमारा आ गया 375। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अ कार कवर्स 234.45 किलोमीटर यूजिंग 12.6 लीटर of petrol. What is the distance travel per liter? अब
देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कार ने 234.45 किलोमीटर कवर किए हमारे 12.6 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में कितना वो डिस्टेंस कवर किया होगा। सो यहाँ पे लिखो पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 234.45 किलोमीटर। पेट्रोल यूसेज कितना हुआ 12.6 लीटर्स। अब पेट्रोल यूसेज पर लीटर क्या निकालेंगे, पेट्रोल यूसेज पर लीटर कितना यूज हुआ। 234.45 को डिवाइड कर देंगे 12.6 के साथ। इसको पहले ओपन करके लिख लो तो 234.45 डिवाइड में 100, यहाँ पे 1260 10 23445 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 126। 10 से 10 कट होगी। अब हमारा क्या बचा 23445 यहाँ पे 10 इंटू 126। इसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से हमारा आंसर आएगा 18.60 किलोमीटर पर लीटर। पेट्रोल की यूसेज कितनी है 18.60 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है 13.5 kg ऑफ फ्लावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 स्टूडेंट, हाउ मच ईच स्टूडेंट विल रिसीव। देखो हर बच्चे में एक आटा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल आटा कितना था 13.5 kg। 15 स्टूडेंट से कितना आटा मिलेगा हम डिवाइड करके चेक करते हैं। यहाँ पे लिखो क्वांटिटी ऑफ फ्लावर 13.5 kg। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 15। यहाँ पे क्या आएगा क्वांटिटी ऑफ फ्लावर ईच स्टूडेंट विल रिसीव। क्वांटिटी ऑफ फ्लावर ईच स्टूडेंट गेट कितना मिला होगा 13.5 को हम डिवाइड कर देंगे 15 के साथ। इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.9 kg। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक हमें दिया हुआ है पैटर्न, इसको देखते हैं। देखो एक टेबल गिवन है जिसमें क्या है 1/2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.5 और 1/5 को डिवाइड करते हैं क्या आता है 0.2। अब 1/2 इंटू 2 को करते हैं तो क्या आता है 0.25। 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 को करते क्या आता है 0.125। ऐसे ही इसको करते हैं तो 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते क्या आता है 0.0625। अब इसमें 5 टाइम्स है तो क्या आएगा, ऐसे इसमें है 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0.04। 3 टाइम्स करते हैं क्या आता है 0.008। 4 टाइम्स करते हैं क्या आता है 0.0016। अब 5 टाइम्स करके आएगा। अब उन्होंने कहा है इसमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, और why 2 and 5 आर रिलेटेड इन दिस वे, और 2 और 5 इस वे से क्यों रिलेट करते हैं। देखो क्या पैटर्न बन रहा है। अब जब ये था 1/2 क्या था वो 0.5। अब है 1/2 इंटू 2 तो वो कैसे बना 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 0.25। नेक्स्ट है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हम 0.25 जो आया उसको अब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.125। अब 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स है नीचे 2 तो क्या आएगा, हम 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारा आएगा 0.0625। अब नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाय
5 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसका आंसर आएगा हमारा 0.03125। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.03125। अब ऐसे ही वे से हम देखते हैं 1/5 कैसे बना है 0.2। अब 1 नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स हो रहा है 5, तो कैसे बना है 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 0.04। अब नेक्स्ट में 1 को 3 टाइम्स 5 है, तो क्या आएगा हमारा 0.04 को अब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.008। नेक्स्ट है 1 को 4 टाइम्स हमारा 5 है, तो क्या आएगा 0.0016। अब लास्ट में है 5 टाइम्स 5, तो 0.0016 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो हमारा क्या आएगा आंसर 0.00032। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.00032। तो ये पैटर्न था, हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब पूछा व्हाई दीज 2 and 5 आर रिलेटेड इन दिस वे, तो ये इसलिए रिलेट करते हैं बिकॉज 2 and 5 आर रिलेटेड टू गेट द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन बनाने के लिए एक दूसरे से रिलेट है। जैसे 1/2 का फ्रैक्शन क्या है 0.5 और 1/5 का फ्रैक्शन क्या है 0.2। सो इसी कारण ये दो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन योर वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड बाय।